एक साइड में। तो ये हमारी पहली सुबह है श्री बद्री विशाल में। हेलो गाइज, तो ये है साधु सुधा आश्रम का रूम और टाइम हो रहा होगा 7:45। और मेरा छोटा कछुआ, ये है मेरा छोटा कछुआ। कछुई है, कछुई। छोटा कछुआ हेलो गाइज बोल दो। जय बद्री विशाल बोल दो। जय बद्री विशाल। 4 बेड का रूम है ये। तप्त कुंड में जा रहे हैं नहाने के लिए। कुछ ऐना अरे अच्छा चिढ़ा रही है तुम सबको। अरे अरे छोले भटूरे खाओगी? अच्छा ठीक है, ठीक है, तुम्हारे लिए एक अलग प्लेट मंगा देंगे। तो हम लोग थोड़ा लेट उठे थे क्योंकि हम रात में लेट सोए थे ना, तो लेट ही उठे हम लोग। फिर तप्त कुंड में स्नान करने के लिए हम लोग चले गए। वैसे तो पहले हम जो रोड ले गए थे ना पानी की, क्योंकि हमारा मुझे पता था रूम में गीजर नहीं है, तो और गीजर वाले रूम अवेलेबल नहीं मिल रहे थे मुझे, तो मुझे जल्दी भी जाना था और किसी भी तरह मुझे ये मौका खोना नहीं था बद्रीनाथ जाने का। तो मैंने यही जुगाड़ किया था और पानी इतना ठंडा था कि रोड से गर्म हो ही नहीं रहा था। फिर हमने होटल वालों को कहा कि 2 बाल्टी हमें पानी गर्म दे दो, क्योंकि हर जगह पे करके मिल जाता है ना। तो उन्होंने कहा पानी गर्म तो नहीं होगा इस समय, आप लोग तप्त कुंड में चले जाओ। और मैं वहाँ जाने के बाद भूल भी गई थी कि तप्त कुंड में स्नान करके हमें दर्शन करने हैं। फिर मैं तप्त कुंड में गई। फिर तप्त कुंड में इस टाइम जब हम जा रहे थे ना, तो यहाँ की शांत वादियाँ देखी और मतलब बिल्कुल ऐसा मन में विचार आ रहा था कि यहाँ पर ना किसी भी तरह का शोर होना नहीं चाहिए। ऐसा लग रहा था पता नहीं क्यों अपने आप ही जैसे पता नहीं कितने लोग, कितने ऋषि मुनि यहाँ पर तपस्या कर रहे हैं। ये अलकनंदा देखी, फिर देख के इसको अलग ही मतलब इसकी जो पानी की गड़गड़ाहट थी ना, ठंडा इतना। और बस यहाँ पर ये एक ऐसी जगह है ना, 2-3 दिन में तो आपको पता लग ही नहीं पाएगा कुछ। यहाँ पर एक जगह आराम से बैठ जाओ और उस जगह को फील करने की कोशिश करो कि वो जगह हमें क्या बताना चाह रही है। मेरे पास तो इतना टाइम नहीं था, मैं पूरा फैमिली के साथ थी और जितना हो सका मैंने हाथ से कैमरा मोबाइल पकड़ के शूट किया। और कभी अकेले जाना हुआ तो यहाँ पर मैं माला जाप करूँगी। यहाँ पर मुझे ना बहुत ही अच्छा लगा, इतनी शांत वादियाँ थी ना, और उसमें गड़गड़ाहट जो थी हेलीकॉप्टर की अच्छी नहीं लग रही थी। लेकिन क्योंकि सबको दर्शन करने हैं, कोई कैपेबल नहीं होता चलने के, तो फिर वो वहाँ से आता है। जिन लोग के पास बहुत ही पैसा है तो वो लोग पूरी फैमिली के साथ अपना बुक करके आते हैं। और देखिए ये पहले नंबर पे ये जो आता है ना तप्त कुंड घाट, इसमें बहुत भीड़ थी। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगी प्लीज़ यहाँ से ना, इसी के आगे जो दूसरा है ना येलो कलर का है, बिल्डिंग कह रही हूँ, उसका पेंट, उसमें ऊपर टीन शेड लगा है, वहाँ पर नहाइए। और उसके सामने ही कपड़े रखने का स्टैंड बना है, उसमें आप कपड़े रख दीजिए। ये नारद कुंड महात्म्य है, ये मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगी बाद में, लेकिन पहले मेरी बात सुनिए। यहाँ पर भीड़ की वजह से मेरे कपड़े खोए और मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आया कि कपड़े कैसे खो गए, क्योंकि मैं पूरा टाइम यहीं थी, हम चारों लोग यहीं थे। तो भीड़ वाली जगह अगर आप कभी भी कपड़े चेंज कर रहे हैं ना, तो आप सोच समझ के कपड़े चेंज कीजिए और उस कपड़ों को बिल्कुल काउंट कीजिए। ये हम लोग ना लाइन में लग गए। है ना, हाय बोल दो। इतना अच्छा लग रहा है ना, यहाँ पे सामने पहाड़ है और इधर अलकनंदा जी के दर्शन। हम लोग ना लाइन में लग गए थे, तो मेरे साथ बच्ची थी ना, तो मैंने 2-3 लोग को बोला, अलग अलग लोगों को, पर किसी ने भी लाइन में नहीं लगाया और अच्छा ही हुआ नहीं लगाया। अब आज के बाद मैं किसी से बोलूँगी भी नहीं हेल्प के लिए। और यहाँ पर जो हमने वेट किया ना लाइन में, मुझे इतना अच्छा लगा क्या बताऊँ।
क्योंकि दर्शन करने में 2 घंटे लग जाते हैं ना। तो यहाँ पर सुबह के 11 बजे थे और ऐना को ना भूख लगी हुई थी, बस इसीलिए मैंने कहा था मुझे लाइन में लगा लो, कि वो बेचारी सुबह से छोले भटूरे बोल रही है और वो भूखी है। और कोई बात नहीं, पर मैंने अपने आगे 2 बुजुर्ग लोगों को लगाया था, मुझे बाद में पता लगा वो केदारनाथ से आए थे। अरे वाह, दर्शन बहुत कम देर देते हैं, लेकिन ये नहीं है कि कम की नहीं है, वही पुजारी आपको जल्दी जल्दी निकालेगा, क्योंकि भीड़ वहाँ भी बहुत होती है। सिद्धू हाय कर दो, नहीं करे, ठीक है, मतलब हमें चाहे 30 सेकंड। तो हम ना यहाँ पर मंदिर में दर्शन करके पीछे की तरफ बैठे हुए थे, तो ये लोग आपस में यही बात कर रहे थे। अंदर इतना धक्का मुक्की था, इतना ज़्यादा था कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। सिद्धार्थ के पैर पर कोई चढ़ गया। अंदर मंदिर में जाकर भी लोग इतना धक्का दे रहे थे, कोई ठीक से व्यवस्था नहीं थी। मैंने ऐना को इतनी मुश्किल से जो दान पात्र था उस पर बैठा के रखा, वरना ऐना का तो दम ही घुट जाता। बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी, बहुत ही ज़्यादा भीड़। ठीक से दर्शन नहीं हो पाए, मतलब हुए हैं, मतलब तसल्ली वाले जिसे कहो वो बिल्कुल पीछे से हुए हैं, आगे से तो नहीं हो पाए। और इतनी ज़्यादा भीड़ थी, कहीं निकलने का रास्ता नहीं था। वो तो दिन के भोग का टाइम हो रहा था। तो फिर उन्होंने दरवाज़ा बंद करके पुलिस वालों ने सबको एक एक पकड़ के बाहर निकाला और बहुत ज़्यादा भीड़ थी। तो यहाँ पर ना मैं सब मंदिर के ये अंदर का ये तो सब कैप्चर कर रही थी। फिर हम ब्रह्म कपाल है ना यहाँ पर, मतलब जो गया में जो प्रसिद्ध पिंड है ना, अपने पूर्वजों को दिया जाता है, उससे ज़्यादा यहाँ देने का महत्व है, गया से कहीं ज़्यादा। तो आप लोग यहाँ पिंडदान कर सकते हैं अपने बुज़ुर्गों का, पूर्वजों का। और यहाँ पर हम रेस्टोरेंट में बैठ गए थे, तो ऐना सुबह से बोल रही थी छोले भटूरे, और यहाँ पर 1-2 बज गया था हमको, बेचारी सुबह से भूखी है। फिर ऐना को एक प्लेट अलग से मंगाई और इसने खा भी लिए पूरे, क्योंकि इसको भूख लगी हुई थी बहुत तेज़। और यहाँ पर मुझे याद नहीं आ रहा है कि मैं कहाँ जाने की बात कर रही थी सिद्धार्थ के साथ। फिर ऐना आने वाले हैं। एक साइड में खाली साथ में बटर के साथ ही। एक चीज़ मेरे को ना वो